चुनावी प्रचार से दूर रहने के बाद अब कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में वापस लौट आई है। आपको बता दें कि बीते कल ही राहुल गांधी की असम में रैली थी जिसमें कुमारी शैलजा ने भी शिरकत की। उसके बाद आज सिरसा के कालावाली में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए भी कुमारी शैलजा पहुंची थी। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में पिछले दिनों शैलजा के नाम की चर्चा काफी ज्यादा देखने को मिली, जहां पर भाजपा की ओर से उन्हें भाजपा में आने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर यह कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी में ही रहेगी। इसे लेकर भाजपा ने भी खूब मुद्दा भुनाया था और साथ ही अब कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार करती हुई नजर आ रही है, जहां पर कुमारी शैलजा ने कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम तरह के दावे किए। तो इसी के साथ भाजपा पर भी कटाक्ष करती हुई कुमारी शैलजा नजर आई। कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया ढंग से हमारी सरकार बनेगी। 10 साल भाजपा का जिस प्रकार का शासन प्रशासन रहा, ना लोगों के साथ उनका कोई जुड़ाव था, ना उनके फैसले थे, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से था, चाहे शहर हो, गांव हो या कोई भी इनकी स्कीम हो, लोग त्रस्त थे। तो भाजपा का 10 साल का आपने शासन प्रशासन देखा है, कोई कंट्रोल नहीं था, लोगों के साथ कोई जुड़ाव नहीं था। स्कीमें लेकर आए, लोगों को सहूलियत होनी चाहिए थी, उनकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन परिवार पहचान पत्र हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, ऐसे फैसले हुए, पोर्टल हो, पोर्टल कभी खुलते नहीं थे इनके, लोग तंग थे, त्रस्त थे। ऐसे में 10 साल एक और जहां इनका कुशासन रहा, हमारे कांग्रेस के लोगों ने जमीन पर काम किया, लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनकी आवाज़ उठाई, चाहे सड़क पर उठाई हो, चाहे सदन में उठाई। पूरी तरह से इलाके के जो हमारे लोग थे, शीशपाल जी हैं यहाँ से हमारे विधायक, इन्होंने सदन में पूरी तरह से जोर से क्षेत्र की आवाज़ को उठाया। लेकिन 10 साल बहुत होते हैं और 10 साल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 2 पहिए की कौन सी ये सरकार थी, क्या बोलते थे, डबल इंजन, लेकिन ना कोई इंजन चला, सब इंजन फेल थे इनके। हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिला, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, जो थे वो भी, अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे तहसील का, एसडीएम का दफ्तर तक नहीं बना, हर चीज़ में राजनीति चली, ईंट तक लगाई नहीं, अनाउंसमेंट बहुत हो गई। ये ऐसा समय देखा है, अब लोग मन बना चुके हैं कि हम कांग्रेस की सरकार लाएं, विकल्प कांग्रेस की। क्या लिंचर में कोयला खत्म हो गया, क्या अभी कोई कसर बाकी है? देखो, भाजपा तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपने पिछले शुरू में 5 साल मिले, तब भी कोई बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं मिला था, फिर सरकार बनी। लेकिन दूसरी बात जब सरकार बनी तो इन्हें बहुमत भी नहीं मिला था, लेकिन जिन्होंने इनके खिलाफ वोट मांगी थी, जजपा ने वोट मांगी, जजपा के 10 एमएलए बने, उनकी बैसाखी से ये सरकार चली। ये सारा प्रदेश जानता था कि चुनाव जब नज़दीक आएंगे, ये सरकार आपस में ये लोग अलहदा हो जाएंगे। मैडम, एक वीडियो वायरल हुई अभी 1-2 दिन पहले, मनोहर लाल जी एक वर्कर मीटिंग कर रहे थे भाजपा के, उसमें उनके ही कार्यकर्ता ने कहा कि हिसार से कमल गुप्ता नहीं जीतेंगे, बीजेपी की चाहे सरकार बन जाए, उसको भी उन्होंने बाहर भिजवाने का कहा, लड़के को बाहर भिजवा इस तरह की जो विरोध है वो पार्टी के अंदर से भी नहीं, ये तो केवल आप एक मीटिंग की बात कर रहे हैं। उससे पहले आपने देखा कि जब इनकी सरकार भी चली तो मंत्रियों के अलग सुर होते थे, इनके विधायकों के अलग सुर होते थे। विधायक कहते थे हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, वो चीज़ें सारी सार्वजनिक थी, इनके सीनियर मंत्री तक थे। और अभी भी आपने देखा इन्होंने अपने सीनियर नेताओं को एक साइड में कर दिया है। इस तरह की भाजपा ने जो इतना मौका हरियाणा की जनता ने दिया, तो खुद तो ख़त्म हो, लेकिन हरियाणा को जो इन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया है, असली बात तो वो। मायावती जी परसों
चाणा में गई, वहाँ रैली को संबोधित किया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, इनेलो बसपा की सरकार बनेगी और दलित समाज और एससी समाज से एक उप मुख्यमंत्री बसपा और इनेलो का बनेगा। किस लहजे से देखते हैं? देखो, ये तो आके कहेंगे, लेकिन ऐसी बात जमीन पर तो है नहीं। कहाँ है? देखो, विकल्प कांग्रेस पार्टी की है और ना केवल विकल्प, सरकार कांग्रेस पार्टी की कर रही है। दलित समाज को उठाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि आपने भी पिछले दिनों कहा कि दलित समाज का कांग्रेस का सीएम होना चाहिए। नहीं, मैंने होना चाहिए, मैंने कहा कि कोई भी हो सकता है और फिर दलित भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सब बातें हैं जो समाज की मांग भी होती है और समय के मुताबिक बदलाव भी आते हैं। और राहुल जी की कमिटमेंट भी है कि हम दलितों को, सभी वर्गों को जो वंचित रह गए हैं उनको ऊपर उठाए। तो एक बार नहीं, राहुल जी ने तो बार बार ये बात कही और कांग्रेस पार्टी ने भी। रणदीप सुरजेवाला जी का भी बयान आता है कि वो भी दावेदार है मुख्यमंत्री के, आपका नाम भी लिया। देखो, ये सब चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन हमेशा, और मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे लगता है हर इंटरव्यू में अभी ये बात आती है और हर बार आप भी सवाल करते हो, मैं भी जवाब। ये तो बाद में हाईकमांड फैसला करेगी। चर्चा पिछले दिनों ये थी कि कुमारी शैलजा हाईकमान से नाराज है, जिसके बाद खड़गे साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद दोबारा एक्टिव हो गई हैं, चुनाव प्रचार में दिख रही हैं। विपक्ष ने बड़ा मुद्दा भी बनाया। देखो, आपको बात बीजेपी ये में है, शामिल की मुद्दा चर्चाएं भी हाँ, तो देखो क्या ऑफर, क्या नहीं, सबको पता है। आप लोग मेरे को जानते हो, सब जानते हैं, जो जानते हैं उनको पता है कि शैलजा तो कहीं जाने वाली है नहीं। ये सब चीज़ें ऐसे ही है, ये चलता है राजनीति में, ऐसी बात है। जो पार्टी की अंदरूनी बातें हैं वो उनको। एक अंतिम सवाल पूछूंगा, कांग्रेस की कितनी सीटें मार रहे हैं और बीजेपी का कितना सीटें मार रहे हैं? तो बीजेपी का तो सफाया होने वाला है और कांग्रेस की अब देखना एक तरफा हमारी सरकार बनेगी। कितनी सीटें? आंकड़ों पर तो देखो, आप सवाल पूछते हो, मैं तो आज तक कभी आंकड़ों पे गई नहीं। मैं कह रही हूँ, हम 90 की 90 सीट एक सीपीएम की है, लेकिन 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए। सिरसा की आप सांसद हैं और सिरसा से ही बीजेपी ने सरेंडर कर दिया गोपाल कांडा के सामने, कैसे देखते हैं? अभी यही नहीं पता, बीजेपी को भी नहीं पता कि सरेंडर किया नहीं किया। इनके अध्यक्ष कहते नहीं किया, कोई कहता किया। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी में भी खुद जो अपने आप को कैसी पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासित पार्टी, इनको यही नहीं पता सरेंडर किया है नहीं किया है। एक तरफ कहते हैं सरेंडर किए, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, हमारा तो दूसरा अलायंस है। तो कुछ है नहीं, अब बचा नहीं है। एक गठबंधन हुआ मैम, इनेलो का, बसपा का और भाजपा का, और अभय सिंह चौटाला ये दावा करते कि वो 20 से 25 सीटें उनका गठबंधन जीतेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको घर से लेने आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब सरकार बनाने में उनका एक अहम रोल होगा। सिरसा में हम हैं, इनकी असलियत हमको सबको पता है। सरकार बनने के करीब कहाँ है।